हेलो चिल्ड्रन, आज की हमारी स्टोरी है लायन एंड द रैबिट। एक बार की बात है बच्चों, जंगल में एक लायन था एंड लायन वॉज वेरी प्राउड। और वो सोचता था कि मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो लायन क्या करता था, उसको तो शिकार करके ही खाना होता था, लेकिन कभी उसको भूख नहीं भी होती थी तो भी वो एनिमल्स को डराने के लिए उनको पकड़ लेता, उनका शिकार कर लेता, खेलते हुए एनिमल्स को अपनी इंजॉयमेंट के लिए वो मारता। और सब एनिमल्स उससे बड़े परेशान थे। और कभी वो किसी उड़ते हुए बर्ड के ऊपर ज़ोर से झपट्टा मारता जो नीचे उड़ रहा होता, और फिर उसको मार देता। और सब बड़े ही परेशान हो गए। सब जंगल के एनिमल्स ने सोचा कि ऐसे तो जंगल में कोई एनिमल ही नहीं बचेगा। तो सब एनिमल्स ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो एलिफेंट था उसने कहा कि मेरी राय में हम सबको लायन के पास जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि वो ऐसे मत करे। तो उन्होंने फॉक्स आंटी को बुलाया। तो फॉक्स आंटी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेशा लेके जाती हूँ। और वो लायन के पास गई और उसने बोला कि जंगल के सब एनिमल्स तुमसे बड़े तंग हैं और एलिफेंट ने ये सलाह दी है कि हम तुम्हें रोज़ एक एनिमल तुम्हारी केव में भेज दिया करेंगे, तो तुम्हें बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। तो लायन मान गया। अब क्या हुआ, रोज़ एक एनिमल जो था वो लायन की केव में जाता, डेन में जाता, और लायन उसको खा लेता। ऐसे करते करते सब ठीक चल रहा था। लायन भी खुश था, उसको बाहर जाके शिकार नहीं करना पड़ता था, और एनिमल्स भी खुश थे कि वो अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब लायन के पास डेली एक ना एक एनिमल रोज़ आ जाता और वो आराम से बैठ के अपना लंच डिनर अपनी डेन में करता था। एक दिन बफलो की बारी आई। बफलो चली गई उसके पास, उसने बफलो को मारा और उसको खा लिया। और एक दिन ज़ीब्रा की बारी आई, ज़ीब्रा भी चला गया। एक दिन डेयर की टर्न आई, डेयर भी चला गया। ऐसे करते करते लायन का भी काम चल रहा था और बाकी एनिमल्स भी बड़े खुश थे। लेकिन एक छोटा सा रैबिट था और रैबिट चाहता था कि ये बहुत गलत बात है, ऐसे एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा करूँ मैं कि जो लायन है वो मर जाए या यहाँ से भाग जाए। और उसने जब जिस दिन रैबिट की टर्न थी वो प्लान बनाता रहा, सोचता रहा कि मैं क्या करूं। तो उसके माइंड में एक प्लान आया, लेकिन उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और जब उसकी टर्न थी तो वो आराम से लेट गया ट्री पे और बड़ी देर से वो लायन के पास पहुंचा। एंड लायन वॉज सो एंग्री। उसने कहा आई एम सो हंग्री एंड यू आर सो स्मॉल, मेरी तो भूख ही नहीं मिटेगी। तो उसने एक्टिंग करते हुए रैबिट ने कहा मैं तो टाइम से आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। लायन ने कहा अनदर लायन, लेकिन जंगल में तो मैं ही रहता हूँ। लेकिन उसने बोला खरगोश ने कि नहीं, एक लायन और आया हुआ है और वो कह रहा है मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आपके पास आया हूँ। लायन ने कहा मुझे बताओ वो कहाँ, मैं उससे मिलूँगा। और खरगोश ने कहा आओ मेरे पीछे पीछे। और लायन जो था वो खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। और बच्चों, रैबिट पता उसको कहाँ ले गया, एक वेल के पास ले गया। और उसने कहा जो लायन है वो वेल में छिपा हुआ है। और जो लायन था उसने वेल में पीप करके देखा, झांक के देखा, और उसने कहा अच्छा, मेरे होते हुए दूसरा लायन जंगल में हो ही नहीं सकता। और वो बड़ी जोर से गुर्राया, ऐसे करके उसने आवाज़ निकाली अपनी। और बच्चों, वेल में तो अब एको आती है ना, आवाज़ बड़ी गूंजती है। तो लायन को लगा कि ओहो, वेल में तो लगता है दूसरा शेर है और ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा। वो जितनी आवाज़ ज़ोर से निकालता था उतनी आवाज़ वेल में
गूंजती थी। अब लायन वॉज सो एंग्री, और जब उसने झांक के देखा, लायन सॉ इट्स ओन रिफ्लेक्शन, उसने सोचा पक्का ये लायन मेरे से ही डर के छिपा पड़ा है, मैं अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। और लायन ने बिना सोचे समझे वेल में जंप लगा दिया और वो गहरे पानी में डूब के मर गया। और जब खरगोश ने देखा कि लायन तो मर गया, डूब गया, एंड ही वॉज सो हैप्पी, और वो क्लैपिंग करता हुआ एनिमल्स के पास गया और उसने सबको बताया कि देखो मैंने अपने प्लान से इतने बड़े लायन को मार दिया। एंड ऑल द एनिमल्स वर ओवरजॉयड, और उन्होंने रैबिट को खूब शाबाशी दी। तो बच्चों, आपने देखा कि छोटे से रैबिट ने कैसे अपने प्लान से इतने बड़े लायन को मार दिया। सो जब कोई प्रॉब्लम आए तो वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर ब्रेन, और हम उस किसी भी मुश्किल से हम छुटकारा पा सकते हैं।